हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। आज हम आए हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके जो है भारत का मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिससे तमाम एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू करी है इसमें। और इन क्वेश्चनों को हमने तैयार किया है काफ़ी कंपाइल करके अलग अलग स्रोतों से लेते हुए एग्जाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम इस सीरीज के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो कराया था शाहजहां ने। दूसरा प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था किसने? तुर्कों ने। तीसरा प्रश्न, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। पांचवा प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किस में लड़ाई हुई थी? तो ये हुई थी राजाराम और संभाजी में। ठीक है। छठवां प्रश्न है, दासबोध के रचनाकार कौन है? तो ये है समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं कलर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। आठवां, किस शासक ने भूमि पैमाने का भूमि मापने का गजे सिकंदरी लागू किया? तो ये था सिकंदर लोदी। नौवां प्रश्न, बाबर ने कहाँ बादशाह की पदवी धारण की थी? कहाँ पर बादशाह की पदवी धारण की थी? तो ये की थी काबुल में। 10वें नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर ने पश्चिम में कहाँ होकर प्रवेश किया था? कहाँ से प्रवेश किया था? तो ये क्या था? पंजाब से। ठीक है। सारे के सारे बहुत वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 11वें प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। वो हमेशा युद्ध में बिजी रहा, निरंतर युद्ध लड़ता रहा अपने शासनकाल के दौरान, इसलिए भवन निर्माण वो ज्यादा नहीं करवा पाया। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो ये रहे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ठीक है। 13वां प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था नारायण राव के समय में। 14वां प्रश्न, मुगल काल में सती प्रथा की भत्सना करने वाला शासक कौन था? तो ये था अकबर। 15वां प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये था सिसोदिया वंश। 16वां प्रश्न, तमिल द्वारा बनाया गया तारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, किस शहर में है? तो यह है जोधपुर में। ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया उसका एक प्रेरणा स्रोत था, वो था अतारकीन का दरवाजा जो तमिलों द्वारा बनाया गया था और यह राजस्थान जोधपुर में स्थित है। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक किया था? तो ये क्या था? जून 1674 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। जून 1674 शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। 18वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया था? अकबर ने। 19वां प्रश्न, किल सुल्तान ने 24 कसदार करों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए। 24 कष्टदारी करों के स्थान पर 4 मुख्य कर लगाए। ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 20वां प्रश्न, औरंगजेब ने अपने पिता को किस जेल में नजरबंद किया? तो ये है जिसमें 8 वर्ष की नजरबंद के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे आगरा का किला। तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद किया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसने बीजापुर में
स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपनी मरमरा स्रावी शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज की स्थापना बीजापुर में किसने की थी? मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन पे बहुत बार पूछा जाता है। 22वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन से निर्माण करवाए थे? तो कृष्णदेव राय ने कौन कौन से निर्माण करवाए थे? कृष्णा स्वामी मंदिर, विठ्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण निर्माण कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल के दौरान करवाए थे। चलते हैं 23वें प्रश्न पर। मराठा काल में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ठीक है। 24वां प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने। 25वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया वह किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ उसे रज्मनामा नाम से जाना जाता है और ये अकबर का काल में ये अनुवाद हुआ था। चलते हैं 26वें प्रश्न पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिल्स स्टडी पॉइंट तमाम अपडेट को प्राप्त करने के लिए, तमाम अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं 27वें प्रश्न पर। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। ठीक है। 28वां प्रश्न, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय और फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये हुमायूं का मकबरा। ठीक है। 29वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 30वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किस हिंदू ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है जिसमें हिंद और ईरानी दोनों ही आर्किटेक्चर का मिक्सचर है? तो ऐसा है आपका शेर शाह का मकबरा। ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो ये भी थी राजपूत और मुगलों के बीच। ठीक है। 34वां प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक। 35वां प्रश्न है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो ये माना जाता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है काफी महत्वपूर्ण शासक था, काफी लोकप्रिय शासक था और उसका जो शासनकाल रहा काफी समृद्धि से भरा हुआ। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उसने कार्य किए, साहित्य के क्षेत्र में उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। वो खुद एक बहुत बड़ा लेखक, कवि, साहित्यकार था, राजनेता था और कई प्रकार के उसने कार्य इस अपने शासनकाल में किया। तो इसीलिए उसका शासनकाल जो रहा तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहलाता है। 36वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक। 37वां प्रश्न, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो यह था महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया। 38वां प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? दिल्ली से आगरा जो राजधानी को ले गया वो कौन था? वो था शाहजहां। 39वां प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये था ताराबाई के हाथ में। ठीक है। 40वां प्रश्न है, बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी? गुलबर्ग। गुलबर्गा। ठीक है। गुलबर्गा क्या थी? आपका बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी। 41वां प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है। 42वां प्रश्न, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से। 43वां प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा
की गई थी और ये प्रश्न कई कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेडली पूछा गया जा चुका है। इसीलिए इस सीरीज में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा हुआ है। सीरीज से जुड़ने के लिए, चैनल से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 44वां प्रश्न है, शिवाजी के पश्चात दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? ये बना संभाजी एवं कवि कलश। ठीक है, संभाजी एवं कवि कलश। 45वां प्रश्न है, अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 46वां प्रश्न है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांतों एवं नीतियों का विवरण मिलता है? तो ये पुस्तक है अमुक्त माल्याद। ठीक है, अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय की पुस्तक है। 47वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? ये था वह मराठों द्वारा अपने वायसराय के लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। एक्चुअली क्या हुआ था, दरअसल में मराठाओं ने क्या किया था कि लाहौर में जो वायसराय था आपका अफगानों का, उसको लाहौर से निकाल दिया था मराठाओं ने। इसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने भारत पर मुगलों मराठों पर आक्रमण किया था और यही पानीपत की तीसरी लड़ाई का मुख्य कारण भी था। 48वां प्रश्न, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी? तो ये थी औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, 49वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। 50वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, वर्तमान में किस जिले में है? तो यह बेल्लारी जिले में। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 प्रश्न हमारे मेडिएवल इंडिया के, मध्यकालीन भारत के अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हमने कवर किए। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी वीडियो को कई बार देख के इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियोस के साथ, हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।